आज वो कल वाले जुमले, हाँ जी वही बोले कुछ चीज़ें और नहीं मतलब कि और कल वाले अच्छे थे। इंशाल्लाह जो करेक्शन थी ना वो मैं लिख ली थी सारी, कल सारी नोट कर ली थी। हाँ कल अब उसको वो सारों को करके ना इंशाल्लाह ताला एडिटिंग करके हाँ जी उसको ठीक कर आज प्रेजेंट कंटिन्यू बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दूसरा टेंस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ़ेल हाल जारी। इसका तरीक़ाकार ऊपर मुलाहिज़ा हो। यूज़ ऑफ इज़, आर, एम प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और साथ ING अब लग जाएगा। अब देखिए इंग्लिश में सब्जेक्ट फिर इज़ या जमा है तो आर, आई है तो एम, फिर आके वर्ब पहली फॉर्म के साथ और ING और ऑब्जेक्ट अगर है तो फिर सब्जेक्ट इज़, एम, आर और नॉट नाफिया के लिए, फिर वर्ब की पहली फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट इज़, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ING प्लस ऑब्जेक्ट।
जुमलों को देखते हैं। बूंदाबांदी हो रही है। इट इज ड्रिजलिंग। इट इज ड्रिजलिंग, ये है ड्रिजल। ड्रिजल कहते हैं हल्की फुल्की फुहार, हल्की फुल्की बारिश। कुआं चल रहा है। द वेल इज वर्किंग। जैसे हम कहते हैं ना आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, तो उसी की अंग्रेजी कुआं की भी वही है। द वेल इज वर्किंग, कुआं चल रहा है। द वेल इज वर्किंग। मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। मैं आई एम हूँ टेकिंग अ रेस्ट। आ नहीं आना, टेकिंग रेस्ट, आराम कर रहा हूँ। एट दैट टाइम, इस वक्त। नाउ भी कह सकते हैं, एट प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो आई एम टेकिंग रेस्ट, एक काट दें, आई एम टेकिंग रेस्ट एट दैट टाइम, या नाउ, या राइट नाउ, कुछ भी हो सकता है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है। स्मोक इज राइजिंग, धुआं उठ रहा है। राइजिंग, राइज, उठना। फ्रॉम दी हर्थ, हर्थ चूल्हे को कहते हैं, लेकिन गैस वाला जो है उसको स्टोव कहते हैं। ये दूसरे चूल्हे की, देहातों वाले चूल्हे की बात कर रहा है। अच्छा, हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं। वी आर कलेक्टिंग, कलेक्ट जमा करना, ओल्ड कॉइन्स पुराने सिक्के। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग गिडी, गिडी चक्कर आना। आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं। यू आर सेइंग गुड बाय। गुड बाय अब एक लफ्ज़ है, मिला के लिखा जाएगा बगैर ये डैश के। इस डैश को हाइफन कहते हैं, लेकिन अब डैशेस ख़त्म कर दिए उन्होंने। यू आर सेइंग गुड बाय टू योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त को गुड बाय यानी अलविदा कह रहे हैं। वो दरिया में गोता लगा रहा है, गवासी कर रहा है। ही इज़ डाइविंग, डाइव गोता लगाना, और डाइवर गोता लगाने वाला। ही इज़ डाइविंग इन टू द रिवर। इन टू हरफे जार वहाँ आता है जहाँ गहराई में छलांग लगा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर मेकिंग लाउड नॉइज, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। द चिल्ड्रन आर मेकिंग लाउड नॉइज। अकबर गंदुम काट रहा है। तो अकबर इज रीपिंग, रीपिंग काट रहा है, वीट गंदुम। औरत दूध उबाल रही है। दी वुमेन, एक आएगा, मिस प्रिंटिंग है, WOMAN। द वुमेन इज बॉइलिंग मिल्क। तलबा स्कूल को सजा रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। वो मुझे मिलने आ रहा है। ही इज़ कमिंग टू सी मी, ही इज़ कमिंग टू सी मी। आगे चलिए, अब दूसरे कॉलम को हम देखते हैं। नेगेटिव, मैं उसको राज नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट। सीक्रेट, राज, ऑब्जेक्ट। हम यहाँ किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वेटिंग, हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। फॉर एनी वन, किसी का। हेयर, होना, यहाँ पर। हम यहाँ किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वन हेयर। वो मुस्कुरा नहीं रही है। शी इज़ नॉट स्माइलिंग। मुस्कुराना क्या है? स्माइल। और हंसना क्या है? लॉफ। कुत्ते हड्डी पर नहीं लड़ रहे हैं। द डॉग्स आर नॉट फाइटिंग ओवर ए बोन, बोन मीन हड्डी। हम जायदाद तकसीम नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डिवाइडिंग दी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, तुम अपने साथी से ताउन नहीं कर रहे हो। तुम अपने साथी से ताउन नहीं कर रहे हो। तो यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद योर कंपेनियन। जी या साहब, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये ऐसे इसबाक हमने पहले पढ़े हैं, तो अच्छी बात है। चलें, ऐड का मतलब होता है इजाफा करना, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। भाई अहमद साहब,
शरीफ आदमी तुम्हें हकारत से नहीं देख रहा है। द नोबल मैन, नोबल तो नेक आदमी को कहते हैं, शरीफ आदमी द जेंटलमैन बेहतर था। GENTLE, द जेंटलमैन इज नॉट लुकिंग डाउन अपॉन यू, वो तुम्हें हकारत की निगाह से नहीं देख रहा। हकारत की निगाह से देखना ये मुहावरा है, लुक डाउन अपॉन। तो चूँकि ये फ़ेल हाल जारी है तो इस वजह से ING फॉर्म आ रही है। वो खतरे का सामना दिलेरी से नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट फेसिंग डेंजर ब्रेवली, ब्रेवली बहादुरी से, फेसिंग सामना करना, डेंजर खतरा। अच्छा, ड्राइवर मोटर कार तेज़ नहीं चला रहा है, तो द ड्राइवर इज़ नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। फास्टली कोई लफ्ज़ नहीं है अंग्रेज़ी में, तो फास्ट ही एडवर्ब है, मुआवन फेल है। तो द ड्राइवर इज़ नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। मैं बकरी का दूध नहीं निकाल रहा हूँ। आई एम नॉट मिल्किंग द गोट, मिल्क दूध, और ING लगा देंगे तो फेल बन जाएगा, दूध निकालना। तो आई एम नॉट मिल्किंग द गोट, गोट बकरी। वैसे अंग्रेज कह देते हैं ही गोट बकरा है, तो शी गोट बकरी है। बच्चे तितलियां नहीं पकड़ रहे हैं। दी चिल्ड्रन, दी लगना चाहिए, खास बच्चे हैं। दी चिल्ड्रन आर नॉट कैचिंग, नहीं पकड़ रहे हैं क्या, बटरफ्लाइज, बटर फ्लाइज। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग ये WAST, वेस्ट ज़ाया करना, और एक है WAIST वेस्ट, वो है आपकी कमर। आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं। यू आर नॉट टेलिंग मी योर एड्रेस, यू आर नॉट टेलिंग मी योर एड्रेस। खिताब करने का भी यही होता है एड्रेस, और घर का पता भी यही एड्रेस। ही इज़ नॉट लीडिंग दी रैली, ही इज़ नॉट लीडिंग दी रैली, वो रैली को क़यादत नहीं कर रहा है, जुलूस की। जायदाद प्रॉपर्टी और विरासत जो है वो लेगेसी और इनहेरिटेंस। वर्सा लेगेसी हो गई, इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड मनी जो वालिद साहब की तरफ से आपको आ गई है, इनहेरिटेड। जज़ाकल्लाह उमर साहब। और क्या है जी, वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है, तो ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली, दयानतदारी से, ऑनेस्टली। तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, तनकीद करना, माई ओपिनियन, ओपिनियन मेरी राय, सजेशन तजवीज़, पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ता निगाह। तो ये अफसर अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं बरत रहा है, तो दिस ऑफिसर इज़ नॉट निगलेक्टिंग हिज ड्यूटीज़। ये अफसर अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं बरत रहा है, तो दिस ऑफिसर, दी ऑफिसर या दिस ऑफिसर इज़ नॉट निगलेक्टिंग, गफलत बरतना, हिज ड्यूटीज़, अपनी फ़राइज़ से। वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है, वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है। ही इज़ नॉट रिपेंटिंग, रिपेंट तायब होना, ऑफ हिज सिन, रिपेंट के बाद ऑफ आता है हरफ जार, तो ही इज़ नॉट रिपेंटिंग ऑफ हिज सिंस। अच्छा, द कुक इज़ नॉट कुकिंग मील, बावर्ची खाना नहीं पका रहा है। द कुक इज़ नॉट कुकिंग मील, बावर्ची कुक, और पकाना भी कुकिंग, मील खाना। लड़के गन्ने का रस नहीं पी रहे हैं। दी बॉयज़ आर नॉट ड्रिंकिंग शुगर केन जूस, केन छड़ी को कहते हैं, शुगर केन गन्ने की छड़ी, तो गन्ना, शुगर केन जूस, जूस। तो बॉयज़ आर नॉट ड्रिंकिंग शुगर केन जूस। द वुमेन इज़ नॉट क्राइंग फॉर हेल्प, औरत मदद के लिए नहीं पुकार रही है। अच्छा जी, अगले कॉलम की तरफ चलते हैं।
इस्तिफामिया, क्या बच्चा सो रहा है? इज द बेबी स्लीपिंग? आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़, क्या तुम खबरें सुन रहे हो? तो लिसनिंग के बाद टू आना ज़रूरी है, लिसन टू मी, लिसनिंग टू द न्यूज़। क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं? आर द प्लेयर्स प्लेइंग अ मैच? आर द प्लेयर्स प्लेइंग अ मैच? प्लेयर्स खिलाड़ी, प्लेइंग खेलना, मैच मैच। क्या सलमा अपनी खाला के घर जा रही है? इज सलमा गोइंग टू हर आंट्स हाउस? खाला आंट, क्या सलमा अपने खाला के घर जा रही है? इज सलमा गोइंग टू हर आंट्स हाउस? व्हाट आर द पीपल डांसिंग? ओ सॉरी, वेयर आर द पीपल डांसिंग? लोग कहाँ नाच रहे हैं? वेयर कहाँ, लोग कहाँ नाच रहे हैं के बाद है जी तलबा स्कूल से जल्दी वापस क्यों आ रहे हैं? वाई आर द स्टूडेंट्स रिटर्निंग अर्ली? जल्दी क्यों आ रहे हैं, कहाँ से? फ्रॉम स्कूल। हवाई जहाज यहाँ क्यों उतर रहा है? वाई इज द प्लेन लैंडिंग हेयर? वाई इज द प्लेन लैंडिंग हेयर? क्या तुम्हारी घड़ी रोज़ाना 5 मिनट पीछे रह रही है? इज़ योर वॉच लूजिंग 5 मिनट्स डेली? तो पीछे रह जाना, लूज, लूज का लुक भी मतलब होता है खो देना, लूजिंग 5 मिनट्स। घंटी कौन बजा रहा है? हु, डब्ल्यू वालों से जुमला शुरू करते हैं। हु इज रिंगिंग द बेल? रिंग होता है घंटी बजाना। मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं? व्हेन आर द गेस्ट अराइविंग हेयर? व्हेन आर द गेस्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट से, इमदादी फेल पहले आएगा। व्हेन आर द गेस्ट, व्हेन द गेस्ट आर करेंगे तो गलत हो जाएगा। व्हेन आर द गेस्ट्स अराइविंग हेयर? कितने आदमी इस मामले पर गौर कर रहे हैं? हाउ मैनी पीपल आर पॉन्डरिंग ओवर दिस मैटर? पॉन्डर ओवर, तदब्बुर करना, तो हाउ मैनी पीपल आर पॉन्डरिंग ओवर दिस मैटर? क्या मैं आपको मुखातिब नहीं कर रहा हूँ? आई एम नॉट एड्रेसिंग यू। नर्स किससे बातें कर रही है? whom इज द नर्स टॉकिंग टू, या टॉकिंग विद भी ठीक है। whom किस से बातें करना। डॉक्टर मरीज को टीका कैसे लगा रहा है? क्या बात है। हाउ इज द डॉक्टर गिविंग इंजेक्शन टू द पेशेंट? हाउ इज द डॉक्टर गिविंग इंजेक्शन टू द पेशेंट? पेशेंट। कितने वकील बहस कर रहे हैं? हाउ मैनी लॉयर्स, लॉयर्स वकील, आर डिस्कसिंग, या डिबेटिंग या आर्ग्यूइंग। क्या चांद निकल रहा है? इज द मून राइजिंग? मून क्या है? चांद। और सन क्या है? सूरज। इज द मून राइजिंग? क्या सूरज तुलू हो रहा है? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हु इज नॉकिंग एट द डोर? ऑन द डोर नहीं, ऑन गलत है, काट दें। हु इज नॉकिंग एट द डोर? ना जाने क्यों ऑन दिया। तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो? विच मैगजीन? मैगजीन के स्पेलिंग नोट कर लें, अक्सर बच्चे गलत पढ़ते हैं। विच मैगजीन आर यू रीडिंग? हाउ मच होता है मिकदार के लिए, नईम शाह साहब, और हाउ मैनी होता है तादाद के लिए, मसलन हाउ मच वाटर और हाउ मैनी बॉयज़, ये फ़र्क। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? क्या चांद निकल रहा है? इज़ द मून राइजिंग? वाई आर यू सेलिंग योर हाउस? तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो? अच्छा, कोई सवाल है तो कर लें अभी तक जितना पड़ा, फिर आगे चलते हैं। पहले इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। माइक ऑन कर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, आप पूछ लें सवाल जो अभी तक पड़ा है। तो कोई सवाल ज़हन में आ रहा है लिख के भी, और माइक भी अनम्यूट भी कर दिया आप लोगों को, पूछ सकते हैं आप जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर फार्म्स ऑफ वर्ब में मैंने पढ़ा है अबोट का माना है हमल का ज़ाय होना। जी,
और जब जब मैं किसी को कॉल करता हूँ और कॉल आधे में काट दूँ, यानी उसे मैसेज कॉल दूँ, तो लिखा हुआ आता है अबॉर्टेड कॉल। हाँ वो दुरुस्त तो है। उसकी वजह ये है कि इस एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं, तो वो नाकाम हो गई ना। अबॉर्टेड कॉल का मतलब ये है कि आगे थ्रू नहीं हो रही है, तो कॉल आगे नहीं मिल रही है, नाकाम हो गई। और सर, अबोलिश और अबॉर्टेड में क्या फ़र्क है सर? इसमें अबोलिश्ड और अबॉर्टेड में? अबॉलिश होता है कोई कानून हुकूमत लेके आई, तो फिर उस कानून को उसने खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, किसी कानून को, किसी सिलसिले को खत्म कर देने के मनसूख माने कैसे, होता है। और यानी हम एबॉर्ट उसे मनसूख हाँ मंसूख कर देना है। ठीक है। एबॉलिश्ड लॉ कानून जो मतरूक है, मनसूख है। और एबॉर्टेड अटेम्प्ट, कोई कोशिश कर रहे थे, कामयाबी नहीं मिली, तो एबॉर्ट हो गया ये। जज़ाकुमुल्लाह सर। जज़ाकल्लाह खैर। और कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो कर लें। स्पीकिंग फिर ले सर वापस आते हैं। वो बहुत शर्मिंदा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज़ वेरी मच अशेम्ड, ही इज़ वेरी मच रिग्रेटेड, अशेम्ड। वो बहुत शर्मिंदा है, ही इज़ वेरी मच अशेम्ड। अच्छा, अब हम ज़रा ये दोहरा लेते हैं अपना सबक को। तो व्हाट्स योर नेम? तो माई नेम इज़ सोफिया। वो कहती है जी मेरा नाम सोफिया है। क्या है जी? सोफिया है। तो आई एम लियम। ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, इसमें आप अपना फिट करेंगे नाम। आगे चलिए। वेयर आर यू फ्रॉम? आपका किस मुल्क से ताल्लुक़ है, किस जगह से आप ताल्लुक़ रखते हैं? वो कहता है जी आई एम फ्रॉम फ्रांस, मैं फ्रांस से हूँ। और वो दूसरा आदमी कह रहा है आई कम फ्रॉम द यूके, और मैं यूके से हूँ, यूनाइटेड किंगडम। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? ये भी जवाब हो सकता है आई लिव इन पेरिस। आप कहेंगे आई लिव इन कराची, आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन स्कर्दू, सवात, नारान। हाउ ओल्ड आर यू?
तो आपकी उम्र क्या है? आई एम 26 years old. मेरी उम्र 26 साल है. या आई एम 28. When is your birthday? My birthday is on January 1st. What is your phone number? My phone number is 617-0983-2145. अब ऊपर की तरफ चलते हैं. What's your email address? It's liam123@gmail.com. What do you do? आप क्या करते हैं? और इसको इस अंदाज से भी पूछा जा सकता है कि What is your job? तो इसका जवाब ये हो सकता है अगर आप तालिब इल्म हैं, आई एम अ स्टूडेंट. और अगर आप जॉब करते हैं बैंक में तो आई वर्क इन ए बैंक. आई वर्क विद ए बैंक होना चाहिए ग्रामर के मुताबिक. बस इन ए बैंक इन्होंने उर्दू की तरह कर दी. आई एम अनएम्प्लॉयड. मैं बेरोज़गार हूँ. एट द मोमेंट, इस वक्त या अभी, इन दिनों. आई वर्क एज ए टूर गाइड. मैं टूर गाइड के तौर पे काम करता हूँ. फॉर अ लोकल टूर कंपनी के लिए. व्हाट लाइन ऑफ वर्क आर यू इन? तो मतलब आप कौन सी शाख में हैं बैंक की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. आई वर्क इन सेल्स. व्हाट कंपनी डू यू वर्क फॉर? आई वर्क फॉर एन इन्वेस्टमेंट बैंक. मैं इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काम करता हूँ. व्हाट रिलीजन आर यू? आई एम अ क्रिश्चियन. व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस? या स्टेटस भी इसको प्रोनाउंस करते हैं. वो कह रहा है आपके अज़दवाजी हैसियत क्या है? आई एम मैरिड. वो कह रहा है मैं शादीशुदा हूँ. ये ना शादीशुदा हैं तो कहें आई एम सिंगल. आर यू मैरिड? ये मतलब है. अच्छा, इस तरफ को आ गए. येस आई एम मैरिड. नो बट लुकिंग समवन फॉर समवन नाइस. कहते नहीं मैं तलाश में हूँ कोई अच्छा मुझे ज़ौज मिले. डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड? आई हैव अ बॉयफ्रेंड. वो कह रहा है हाँ मेरा दोस्त है. और आई हैव ए गर्लफ्रेंड. हाँ जी मेरी भी दोस्त है. और उनके कल्चर के मुताबिक आई एम नॉट डेटिंग एनीवन. मैं किसी से मुलाकातें नहीं कर रहा हूँ. जैसे उनकी सकाफत में होता है जोड़े मिलते हैं एक दूसरे से, खाना खाते हैं इकट्ठे. हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव? आई हैव 2 चिल्ड्रन. मेरे 2 बच्चे हैं. आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन. मेरे कोई बच्चे नहीं अगर ना हो तो. डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? क्या आपके बहन भाई हैं? आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स. मेरे कोई बहन भाई नहीं हैं. आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स. मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं. अच्छा. हु डू यू लिव विद? आप किसके साथ रहते हैं? आई लिव विद माई वाइफ एंड चिल्ड्रन. मैं अपनी ज़ौजा और बच्चों के साथ रहता हूँ. आई लिव विद माई पेरेंट्स. और मैं अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ. वो कह रही है जी व्हाट टाइम डू यू गेट अप? आई यूजुअली गेट अप एट 5:30. मैं 5:30 पर जागती हूँ. When do you do morning exercises? I often do morning exercises at 6 a.m. मैं सुबह के वक्त सुबह की वर्जिशें करता हूँ. What time do you have breakfast? आप किस वक्त नाश्ता करते हैं? I have breakfast at 6:30 a.m. मैं सुबह 6:30 बजे नाश्ता करता हूँ. What time do you go to bed? आप कब सोते हैं? I go to bed at 11. I like playing football, reading books, skateboarding, swimming. मुझे ये गेम्स पसंद हैं और किताबें पढ़ना, तैराकी. आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गिटार. मुझे गिटार बजाने में दिलचस्पी है. इंटरेस्टेड के स्पेलिंग नोट करें. आर के आगे भी और पीछे भी ई आता है, बच्चे अक्सर गलत लिखते हैं. माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक. मेरे मशागिल हैं फ्री वक्त में मैं मौसीकी सुनता हूँ, डांसिंग, प्लेइंग टेनिस और कलेक्टिंग कॉइन्स. What's your favorite food? My favorite food is spaghetti. What is your favorite color? My favorite color is green. What's your favorite drink? My favorite drink is beer. What kinds of film do you like? I want. कर दें फिर खत्म. अच्छा, आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं मोहतरम तलबा. 8 बजे तक आज़ाद की. उसकी वजह यह है कि वो हमारा चार्जिंग जो है यहाँ पर नहीं काम कर रही है.
तो ये अब्रप्टली कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो वो इसकी रिकॉर्डिंग हमें फिर शायद ना मिल सके। तो आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं क्लोज़ कर रहे हैं। तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो ये तो बाकी आप सवालात ग्रुप में कर लेना। बियर उनके यहाँ एक मशरूब होता है, अमूमन नॉन अल्कोहलिक होता है, वो नॉन अल्कोहलिक होता है, उसमें वो नहीं होती शराब। हमारे यहाँ भी नॉन अल्कोहलिक दुकानों पे मिलता है। तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी जी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखें। हमारी टीम के लिए भी दुआ करते रहिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ाई फ़िद दारैन। वो करती हूँ, कर दी उन्होंने। आवाज़ आई थी।